In this video, we will discuss about the Access Manager. So, Access Manager is one Teamcenter application, and by using this, we provide access control to the users. Okay, to the users who are using the Teamcenter. So basically सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं टीम सेंटर में वो कौन से फेजेस में जाता है. Okay, you know that we create data in the form of item revision. So उस item revision में हम एक अगर हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में है और उसमें हम सपोज एक प्रोडक्ट लो कंसोल. ओके, ऑटोमोटिव कार का एक प्रोडक्ट है कंसोल. कंसोल है 10 पार्ट का, तो उसमें अगर हम तो 10 पार्ट का एक एक आइटम रिवीजन होगा, उसका नाम होगा अलग अलग. फिर उस आइटम रिवीजन में हम कैट डेटा और नॉन कैट डेटा सेव करेंगे. तो ये डेटा जो भी हम सेव करते हैं तो एक प्रोसेस में से जाएगा कि पहले तो वर्किंग होगा, देन इन प्रोसेस होगा, देन रिलीज होगा. ओके, सो ये फेज है जो डेटा हम क्रिएट करते हैं टीम सेंटर में. उसके फेजेस है वर्किंग फेज, इन प्रोसेस फेज और ए रिलीज फेज. बिकॉज जो भी हम आइटम रिवीजन क्रिएट करेंगे एक कुछ टाइम के बाद एक हमारा उसके ऊपर कंप्लीट वर्क होने के बाद उसके ऊपर वर्क फ्लो अप्लाई करते हैं तो फिर वो इन प्रोसेस हो जाता है. और इन प्रोसेस में अगर हमको फिर अलग अलग अप्रूवल्स मिलते हैं उसके बाद वो डेटा रिलीज हो जाता है. तो ये 3 फेजेस है. ओके, तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए. देन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि डेटा प्रोटेक्शन एंड इट्स एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है इसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं. तो बेसिकली सपोज आप एक कंपनी में वर्क करते हो और इस कंपनी के आप एक टीम में वर्क करते हो. सपोज आप एक स्कोडा कार मैन्युफैक्चरर है, उनका आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आप स्कोडा की टीम में है और उसका कंसोल डिजाइन कर रहे हो. कोई और टीम होगी जो टाटा रिलेटेड उनके पास प्रोजेक्ट आया होगा और वो उसके डोर पैनल पे काम कर रही होगी. ओके, तो कोई क्वालिटी की टीम होगी तो वो उनसे रिलेटेड कोई कस्टमाइज आइटम क्रिएट किया गया होगा तो वो उसका यूज करके उसका वर्क कर रहा होगा. तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. और इस एनवायरनमेंट में जो भी हम आइटम रिवीजन का यूज करके डेटा क्रिएट करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन करना हमको जरूरी होता है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओके, दैट इज आइटम रिवीजन डेटा सेट्स define the actual product information which is stored in the database and volumes. This need to be protected from unauthorized or accidental access, modification and deletion. जैसे मैंने बताया कि सपोज डिजाइन डिपार्टमेंट में का जो यूजर है उसने एक आइटम रिवीजन क्रिएट किया. ओके, जस्ट सपोज वो कंसोल एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, वो 10 पार्ट का बन रहा है. तो ये आपका एक प्रोडक्ट है. ओके, ये प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट वाले डिलीट हो डिजाइन करेंगे उसको. देन उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग में आएगा. मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन होने के बाद वो मार्केट में आएगा, जो कार से उसमें बैठेगा. फिर वो कार लॉन्च होगी और वो मार्केट में आएंगी. तो इससे क्या होगा, मार्केट में आने के बाद उस कार का सेल होगा और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा. तो जो आइटम रिवीजन है उसमें हम एक्चुअल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हमारी सेव करते हैं. तो सपोज जो डिजाइन वाला बंदा है उसने जो भी आइटम रिवीजन क्रिएट किया है तो उसका एक्सेस जो क्वालिटी वाला बंदा है उसको तो नहीं होना चाहिए. ओके, सपोज उसको मॉडिफिकेशन का डिलीशन का एक्सेस होगा और एक्सीडेंटली उससे वो डेटा मॉडिफाइड हो गया या सपोज डिलीट हो गया तो इट विल क्रिएट बिग इशू. तो जो क्वालिटी में जो यूजर है उसको तो ओनली रीड ओनली एक्सेस चाहिए. और जो डिजाइन डिपार्टमेंट में जो यूजर है जिसने वो डिजाइन क्रिएट किया है तो वो तो मॉडिफिकेशन डिलीशन जो भी है वो उसको एक्सेस चाहिए. तो इस तरह से जो एक्सेस कंट्रोल
जो भी हम डेटा ओके क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम एक एक्सेस कंट्रोल क्रिएट करते हैं यूजर पे। सो वो सब क्रिएट किया जाता है एक्सेस मैनेजर टीम सेंटर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे एक्सेस मैनेजर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू डेटा ऑब्जेक्ट्स स्टोर इन द टीम सेंटर डेटाबेस बाय यूजिंग एएम रूल ट्री एट साइट लेवल। तो क्या होता है कि टीम सेंटर में एक एएम रूल ट्री होता है, तो इसका यूज करके यूजर कंट्रोल एक्सेस क्रिएट किया जाता है और वो ग्लोबली साइट लेवल पे अप्लाई हो जाता है। ओके मतलब इंडिया में एक कंपनी है, जापान में है, जर्मनी में है, यूएसए में है, और इनके लिए एक टीम सेंटर है। तो एएम रूल ट्री में अगर आपने एक रूल डिफाइन कर दिया, एक एक्सेस कंट्रोल यूजर के लिए डिफाइन कर दिया, तो ग्लोबली सब तरफ वही रूल फॉलो हो जाता है और उसी तरह का एक्सेस मिल जाता है। So there are two type of access. First is the rule-based protection, and it is the primary security mechanism. And second is the object-based protection, and it is secondary security mechanism. तो ये दोनों टाइप ऑफ एक्सेस है और यू कैन से टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है, और इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग में मैं बताता हूँ। उसके पहले हम क्या करते हैं, टीम सेंटर ओपन करके एक एक्सेस मैनेजर का एक यूजर इंटरफेस देखते हैं। सो ये हमारा प्राइमरी एप्लीकेशन पेन है, सेकेंडरी एप्लीकेशन पेन। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक्सेस मैनेजर है। ओके आपको यहाँ पे लाना है तो आप यहाँ पे जाके नेविगेशन पेन में जा सकते हैं। देन यहाँ पे एक्सेस मैनेजर है, इसको आप ऊपर ला सकते हैं। ओके ओके कर देंगे तो सी यहाँ पे एक्सेस मैनेजर आ गया। इसको जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेस मैनेजर का यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये बड़ा भी होता है इस तरह से। ओके सो ये जो है ये एम रूल ट्री पेन है। ओके एक्सेस मैनेजर का रूल ट्री पेन है। देन यहाँ पे जो है एक्सेस मैनेजर के प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे नेम्ड एसीएल, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एक्सेस मैनेजर। तो आपको बताना है कंडीशन, वैल्यू और नेम्ड एसीएल। ये सिंटैक है, मतलब कंडीशन, वैल्यू, नेम्ड एसीएल, इन तीनों का यूज करके यहाँ पे हम एक रूल डिफाइन करते हैं, और वो ग्लोबली जो साइट है उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है फॉर ऑल द यूजर्स। सो यहाँ पे जो भी हम रूल क्रिएट करते हैं टू प्रोवाइड द एक्सेस कंट्रोल टू द यूजर, it is called rule based protection, and it is a primary security mechanism. I will explain you in detail how to create the rule by using this access manager syntax, condition, value, and named ACL. Okay, so access, this rule is created by the user who has the administrator privileges. So we will see this in detail before uh, we will discuss about the object-based protection. So I will show you one image. So you know that rule-based protection, and second is object-based protection. So object-based protection is the secondary security mechanism, and it is restricted to the object to object. Okay, so you know that when we install the team center, this em rule tree access defaultly get imposed on that object, and accordingly user get the access. But in object based protection, you can directly create your own access control, okay, for this particular object. So we'll go to the my team center, use, and we create here
in a home, file new, then item. So जब भी टीम सेंटर इंस्टॉल होता है डिफॉल्टली, और यहाँ पे जितने भी आइटम्स है, ऑब्जेक्ट्स है, ओके, उसके ऊपर एम रूल ट्री के हिसाब से एक्सेस कंसिडर किया जाता है। बट हम अगर सपोज यहाँ पे मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टेस्ट, और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। सो ये जो हमने आइटम और आइटम रिवीजन क्रिएट की गई है, तो इसके ऊपर जो डिफॉल्ट एक्सेस है वो तो आ जाता है। ओके, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एक्सेस में जाएंगे, तो इस तरह से यूजर ग्रुप रोल, उसके हिसाब से जो भी रोल्स है, हम यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे शो एंट्रीज, तो जो भी एम रूल ट्री है उसके हिसाब से एक्सेस है वो हमको मिल जाता है। बट आपको स्पेसिफिकली यही जो आइटम रिवीजन है, दैट इज ऑब्जेक्ट, टीम सेंटर का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पे आपको एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करना है। तो वो ऑब्जेक्ट ओनली यही ऑब्जेक्ट पे वो क्रिएट हो जाता है। ओके, इन रूल बेस्ड प्रोटेक्शन हम एम रूल ट्री में डिफाइन करते हो, टोटली ग्लोबली साइट पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर डिफाइन हो जाता है। बट इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोटेक्शन ओनली वो ऑब्जेक्ट पर ही वही जो एक्सेस कंट्रोल है वो डिफाइन हो जाता है। इसका फॉर एग्जांपल है कि सपोज हम यहाँ पे वर्कफ्लो डिजाइनर एक टीम सेंटर का एप्लीकेशन है, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि सपोज हमने कोई डिजाइन बनाया है, तो उसको हम रिलीज करेंगे, मतलब पहले एक डेटा क्रिएट किया, देन उसको रिलीज करने के लिए हमको अप्रूवल लेना होगा मैनेजर का, तो मैनेजर्स उसको अप्रूवल देंगे, और अगर वो ओके होगा तो फिनिश हो जाएगा, ओके, वो रिलीज हो जाएगा। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ अलग अलग प्रोसेस टेम्पलेट है, तो हमने फॉर एग्जांपल टाइम शीट रिवाइज किया। आपको यहाँ पे एडिट मोड में जाना होता है जब भी हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट बेस के लिए एक एक्सेस कंट्रोल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे देखो नेम्ड ACL, इसको क्लिक करेंगे तो